शायद ही ऐसा कोई होगा जो डॉक्टर के पास ना जाता हो। अगर आप भी डॉक्टर के पास गए हैं तो आपने भी जरूर देखा होगा कि डॉक्टर बड़ी ही गंदी लिखावट में दवाओं के नाम लिखते हैं। डॉक्टर्स की लिखी हुई पर्ची पढ़कर कई लोगों का तो दिमाग घूम जाता है। चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लें, लेकिन उनकी लिखी हुई पर्ची पर गिने चुने ही शब्द पढ़ पाएंगे। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7,000 लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि डॉक्टर ने उन्हें क्या लिख कर दिया है। कई बार मेडिकल शॉप वाले भी डॉक्टर की लिखावट समझ नहीं पाते हैं और गलत दवाई दे देते हैं। साथ ही दवा कब और कितनी बार लेनी है ये भी जिस स्टाइल में डॉक्टर लिखते हैं वो कुछ ही लोगों के पल्ले पड़ता है। ऐसा कोई एक डॉक्टर करे तो बात समझ आती है, लेकिन यहाँ तो सभी का हाल एक जैसा है। कई बार लोगों के मन में यह ख्याल भी आता है कि डॉक्टर जानबूझकर ऐसा करते हैं या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। आप भी यही सोचते होंगे कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर दवाइयों का नाम इतनी गंदी हैंडराइटिंग में क्यों लिखते हैं। आखिर वे ठीक ठाक राइटिंग में भी तो लिख सकते हैं। पिछले दिनों किए गए एक सर्वे में आई रिपोर्ट की माने तो जब डॉक्टर से पूछा गया कि हर डॉक्टर अपनी पर्ची पर इतनी अजीब हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं तो उन्होंने बताया इसके पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं है। बकौल डॉक्टर्स, हमने डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, जिसकी वजह से हमने कम समय में बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। इसीलिए समय बचाने के चक्कर में हम बहुत ही तेजी में लिख देते हैं, जिसकी वजह से हम सभी की हैंडराइटिंग एक जैसी गंदी नजर आती है। यही नहीं, डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि अगर आप भी बहुत ही तेजी से लिखना शुरू कर दें तो आपको भी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग समझ आने लगेगी। काफी हद तक डॉक्टर्स की बात सच है, लेकिन दवाओं के मामले में ऐसा वो क्यों करते हैं ये किसी के भी गले नहीं उतरता है। डॉक्टर्स की इसी लिखावट को देखते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत डॉक्टरों को गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय कैपिटल लेटर्स यूज करने होंगे। यहाँ तक कि मरीज को पूरी तरह से लिखकर समझाना होगा कि उन्होंने क्या दवाई लिखी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहाँ मानते हैं। वो तो बस जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देते हैं, चाहे उससे किसी की जान जाए या फिर वो सही हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।